हेलो हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि भाई आप सभी को मालूम है कि ये क्लास तो रिकॉर्डेड है। लाइव होती तो अपन मिल भी सकते थे, एक दूसरे के कमेंट देख भी सकते थे, बट हाँ, वैसे भी मैं कमेंट देख सकता हूँ। खैर अभी तो ये रिकॉर्डेड है, बट हाँ, एक टाइम के बाद में अपन लाइव सेशन भी लेंगे। तो कल तो मैं किसी कारण की वजह से जो वीडियो जो है जो कि मैं अपलोड नहीं कर पाया था, थोड़ा सा उसके अंदर वीडियो के अंदर कुछ मिसमैच हो गया था, तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो है जो कि मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया था। बट आज मैं जो है जो कि इस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या इस वीडियो के अंदर अपने को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ कि आपको पसंद नहीं आई हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी देख सकता हूँ कि हाँ, कि इस ये चीज़ पॉसिबल है करने के लिए, तो अपन कर सकते हैं उसको, ठीक है। राइटिंग को लेकर के आपको इशू आ सकता है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि भैया कि राइटिंग जो है जो कि आप हम राइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं। वॉइस का अगर इशू हो तो भी आप बता सकते हैं कि अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, अगर राइटिंग इशू आ रहा है तो भी बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप मेरे साथ कंसर्न कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। कि वो कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, आप मेरे थ्रू आप कंसर्न कर सकते हैं। और जैसा कि ये जो सेशन है अपना फिजिक्स का होने वाला है, ठीक है। इस सेशन के अंदर अपन बात करते हैं कि काफ़ी बच्चों के मेरे पास स्टार्टिंग में भी डाउट आए थे कि जब क्लास में भी मैं थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन व्वेश्चन सर भी पूछते थे, फिर मैं भी पूछता रहता था। तो डाउट मेन चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रिग्नोमेट्री का रोल ये होता है कि जैसे जैसे अपन यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स करते जाएंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। बट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या है कि वो जल्दी से याद याद नहीं होते हैं। बट हाँ, अपनों को भाई ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूले हैं कि याद नहीं कर सकते अपन, इतना रट्टा नहीं मार सकते। और वैसे फिजिक्स में बहुत फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो हर चीज़ को याद नहीं की जा सकती। बट हाँ, अपन उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने माइंड में एकदम सेट रहे कि हाँ, इस चीज़ का अपने को फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो आपको प्रूफ पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे आया, और क्या हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो ऐसा है नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा 2+2=4 और उसके बाद में फिर समझ में आपको आया नहीं, और जैसे ही आपने मॉड्यूल या फिर कुछ क्वेश्चन लगाया वैसे ही आपको दिख गया 2+2 तो 5 होता है। तो अगर आपके मन में गलत फहमी है तो आप इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा कोई ऐसा कोई रोल नहीं है कि भाई मेरे को इसी ही लाइन में, क्रिएटर लाइन में ही मेरे को आगे जाना है। बट हाँ, इससे मेरा भी एक रिवीजन हो जाता है, मेरा भी एक क्विक रिकैप हो जाता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। बट हाँ, मेरा सिलेबस काफ़ी आगे चल रहा है, बट मैं तो एक सोच रहे हैं कि भाई अपना रिवीजन हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एक एक वीडियो भी अगर अपन अपलोड करते हैं तो उसमें अपना ही बेनिफिट है, ठीक है। अपना बेनिफिट ऐसे है कि अपना जो रिवीजन है वो अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी कुछ उससे सीख लेगा, ठीक है। या फिर वो मतलब सीख के कुछ क्वेश्चंस निकाल सकता है, उसके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। मेन बात ये है, मेरा यहाँ पे आने का मतलब ये है कि मेरे भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो रही है, और सेम वही आपके साथ हो। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई मैं यहाँ पे तो पढ़ा दिया भैया 2+2 4 होते हैं और क्वेश्चन लेके बैठे हो। यार पढ़े तो थे हम लोग, पर वहां पर 2+2 4 बताया था कि 2+2 5 कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम, और आज की क्लास का स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। जैसे कि कई टीचर बोलते नहीं है कि नीट जो है, नीट के अंदर बायो, बायो क्या है, माता है, तो उसमें नहीं बोलते हैं कि बायोलॉजी मैया की जय, ठीक है, बायोलॉजी हमारी माता है, पेपर वहीं से आता है। कई टीचर्स से मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, कि बायोलॉजी हमारी मैया है, पेपर वहीं से आता है, ठीक है। तो फिजिक्स भाई कोई माता वाता नहीं है। देखो मैं आपको सीधा बताऊं, फिजिक्स जो पूरा जो बुक है ये एक कंसेप्ट बेस है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इसमें ढिलाइयाँ ले लेते हैं तो फिर फिजिक्स में बच्चों को क्या लगता है, डर लगने लग जाता है। यार मेरे से फिजिक्स नहीं होगी यार, भाई मैं स्टार्टिंग में तो मेरा अच्छा था,
फिर जैसे जैसे आपका बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, फैमिली का आपके ऊपर प्रेशर्स आएगा, स्कूल का प्रेशर आएगा, एग्जाम का प्रेशर आएगा, फिर आप भाई ऐसे मतलब और बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा, तो मतलब फिर आप जो है कि क्लास की दुनिया से आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। डे वाइज डे आप अपना डीपीपी लगा सकते हैं, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मिनिमम हर सब्जेक्ट को आप 1.5 आवर भी दे रहे हैं तो भी काफ़ी है, बट कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कि मेन चीज़ ये है कि भाई अपन यार सोचते हैं कि 1 घंटा पढ़ लेते हैं और 40 मिनट बाद देते हैं, टाइम हो गया चलो ठीक है। नहीं, 1 घंटे का अगर आपकी डायरी में अगर शेड्यूल है तो 1 घंटा 3600 सेकंड होती है, उसके अंदर आपको ये नहीं देखना है 1 सेकंड भी क्या टाइम कितना बच रहा है, चाहे 1 घंटे से ज़्यादा ही हो, बट टाइम नहीं देखना कि भाई यार हो गया 1 मिनट का, मैं चलते हैं। टाइम देख के पढ़ लिया तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा फेमस टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज के अंदर जो है देखो, एक मैं आपको बात समझाता हूँ। ठीक है, एक तो देखो तुम्हारा ये एंगल होता है, ठीक है, ये तो होता है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये एंगल होता है तुम्हारा क्लॉकवाइज। समझ गया? बस इतना ही समझना है कि ये एंगल तुम्हारा क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है तुम्हारा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बात बताता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज कैसे भाई। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है ना, जो कि पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और क्लॉकवाइज एंगल क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होगा। अब भाई एक टाइम की बात है, मैंने भी स्टडी की थी कि देखो एंटी क्लॉकवाइज एंगल के अंदर जो है, जो कि हाथ अपना जो है, जो कि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर होता तो ये क्लॉकवाइज भी हो सकता था। सोचो, आप इस बात को सोचो। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों हुआ? ये क्लॉकवाइज भी तो हो सकता था। जो चीज ऐसे हो रही है वो ऐसे भी तो हो सकती थी भाई। सोच सकते हो यार, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, सोच तो सकते ही हो आप। ठीक है, तो इस चीज में बात कुछ ऐसी हुई कि एक टाइम था, शायद बहुत प्रीवियस ईयर का टाइम था, तो उसमें क्या हुआ कि एक टाइम पे जो है, जो कि राइट हैंड को ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। ठीक है, राइट हैंड को ज़्यादा वैल्यू मिलती थी, तो राइट हैंड के ऊपर ही उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है, जो कि पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे 90% लोगों का जो है, जो कि राइट हैंड काम करता है। ठीक है, 90% लोगों का राइट हैंड काम करता है, तो 10% लोगों का ही जो है, जो कि ये उल्टा वाला लेफ्ट हैंड काम करता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो है, जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल का बात हुआ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज देखो, ये क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे अपनी घड़ी घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, तो ये क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आज के समय में जो इंग्लिश टॉयलेट होते हैं, आपने देखा होगा, तो हम फ्लश करते हैं तो उनके अंदर जो वाटर है वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है। आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एएसटीसी रूल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एएसटीसी रूल की। ठीक है, एएसटीसी रूल की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले लिखते हैं अपन एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल का फॉर्म मतलब एक फुल फॉर्म मैं आपको बता सकता हूं, तो आप कुछ भी मतलब एएसटीसी आपको याद रहना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से आप याद कर सकता हूं। मैंने इसको याद किया था, ऐड, हमने इसको याद किया था, ऐड शुगर टू चाय। ठीक है, ठीक है, हमने इसको ऐसे याद किया था, ऐड शुगर टू चाय। ठीक है, हमने इसको ऐसे याद किया था, ऐड शुगर टू चाय। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है एएसटीसी रूल के अंदर? अब भाई सभी बच्चे पूछेंगे यार एएसटीसी रूल में सर ने ऐसे कैसे लिख दिया कि ऐड शुगर टू चाय। देखो भाई, बात ऐसी है कि एएसटीसी की आपको मीनिंग मालूम होनी चाहिए, यानी कि फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एएसटीसी रूल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं भाई। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
इट्स दैट क्लियर? ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होता है। इसको अपन थीटा मान सकते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और वापस घूम के आया वापस ये, तो ये 360 डिग्री भी हो गया। ठीक है, तो ये जो थीटा है, थीटा से स्टार्ट होकर के 90, 180, 270 और पूरा राउंड कंप्लीट करके ये हो गया 360। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो थोड़ा सा आग वाग लगाओ यार, जैसे कि लाइक करो, कुछ कमेंट करो अच्छे अच्छे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो अब अपन बात करते हैं कि एएसटीसी का मीनिंग ही यहीं से शुरू होता है। ठीक है, इसी के अंदर अप्लाई होगा तुम्हारा एएसटीसी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि एएसटीसी रूल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, थीटा से शुरू होकर के 360 में कंप्लीट हो गया, पूरा 1 राउंड हो गया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा तुम्हारा ए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा एस, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा टी और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा सी। ठीक है, एएसटीसी को मैंने यहाँ लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं, कुछ खुजली उजली चल रही है तो आपको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिक थीटा एंड सिकेंड थीटा, ये जितने भी थीटा हैं, ठीक है, ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब इनका अगर नाम ही नहीं सुना तो भाई तुम्हारा फिजिक्स क्लास में कोई काम नहीं है। तुम एक काम करो, चाय वाय बना के पियो एकदम, है ना, और ठीक है, नीट वीट को देख लेंगे, क्या है यार, नीट वीट जो है देख लेंगे उनको। ठीक है, कुछ भी नहीं है, नीट वीट हम देख लेंगे क्या है, जाएंगे बढ़िया एक चाय वाय पी के जाएंगे, पेपर दे के आएंगे। सर नीट का पेपर दे के आए हैं, क्या करके आए सर? वो तो सोच रहे हैं कि लिख के क्या आना था, हम तो टाइम पास करके आ गए। ठीक है, हमको मालूम ही नहीं था कि कहाँ से, तो ठीक है। तो ए के अंदर होगा तुम्हारा ऑल पॉजिटिव एस, एस के अंदर होता है तुम्हारा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, टी का मतलब होता है टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर तुम्हारे कॉस और कोस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो बढ़िया कमेंट करो, लाइक करो, आग लगा दो भाई, आग लगना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं हम भी, फील आनी चाहिए। फील तुमको भी आएगी, फील नहीं आई है अभी, अभी आपको बस एएसटीसी का इतना ही मीनिंग समझ में आया है, लेकिन फील दिलाऊंगा मैं आपको। अभी क्वेश्चंस की अपन इतनी बौछार लगा देंगे ना, क्वेश्चन की इतनी बारिश कर देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या है ये, कंसेप्ट क्लियर नहीं होना चाहिए था सर, कंसेप्ट माइंड में प्रिंट हो गया। एमबीबीएस के बाद तक भी हमको ये पॉइंट जो है जो कि याद रहेंगे। ठीक है, अभी फीलिंग आएगी आपको, अभी फीलिंग नहीं आई है। ठीक है, फीलिंग क्रिएट होगी भाई, अभी अभी फीलिंग क्रिएट हुई नहीं है। ठीक है, तो एएसटीसी का मीन्स हमने देखा, इसकी फुल फॉर्म हमने याद की, एड शुगर टू टी। अगर आपके पास इसकी कोई और दूसरी मीनिंग हो सकती है, जैसे कि ऑल स्कूल टू कॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, तो और अगर आपके पास इससे बेटर कुछ है तो आप कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मेंशन नोट। ठीक है, तो एएसटीसी रूल के अंदर हमने क्वाड्रेंट बनाए जो कि थीटा से स्टार्ट होकर के 1 राउंड कंप्लीट करके 360 पे वापस आ रहा है। अब इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक में एएसटीसी। ठीक है, ए जो क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर सारे थीटा पॉजिटिव होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। एस के अंदर साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, और टेन के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस है, कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इसके अंदर सारे पॉजिटिव होंगे, इनमें ये पॉजिटिव होंगे और बाकी निगेटिव होंगे। बात चमकी, चमकी बात, थोड़ी चमक आई, ऐसे चेहरे पे चमकाट आई, ललाट आई, थोड़ी सी आई, तो थोड़ा लाइक करो, और इस चीज को आप है ना राइट डाउन करो। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं। अगर राइटिंग के अंदर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। राइटिंग के ऊपर अपन थोड़ी सी और प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। देखो भाई बात ऐसी है राइटिंग के ऊपर प्रोग्रेस की, कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो मेरे को बताओ। फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स किसके लिए पढ़ रहे हो? आईआईटी वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, नीट वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये कंसेप्ट 9th-10th के बच्चों के लिए भी, 9th-10th के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई तुम यार फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर हो यार, तुम लोग को मालूम नहीं है क्या, नीट के अंदर तुमको फिजिक्स के अंदर पर क्वेश्चन में पर मिनट मिलता है।
तो वहाँ पे तुम ऐसे लड़कियों की तरह भाई राइटिंग बनाने बैठे हो क्या, सर ब्लैक पेन देना, मेरे पास है ना ब्लू है, मैं नोट्स बनाती हूँ है ना, एक तो मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ, एक मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ, और ज़रूरत पड़ती है तो मैं ग्रीन पेन भी ले आती हूँ। और लौंडे क्या होते हैं भाई, एक पेन भी नहीं लेके जाते, वो तो जाते होते हैं भाई पेन है ना यार, पेन दियो यार, एक पेज भी दियो, मेरी रफ नोटबुक भर गई यार। देखो ऐसे होते हैं यार हम, लड़के का दिल देखा मतलब इतना बड़ा होता है, ठीक है। और लड़कियां ऐसे पेन है ना, मतलब ऐसे ऐसे पूरे पेन लेके जाते हैं ऐसे, सर ये जो नोट्स हैं सर इसको कैसे लिखें, सर हेडिंग किसकी लगाऊं, सर क्वेश्चन किस कौन से पेन से लिखूं, सर आंसर कौन से पेन से लिखूं, सर इस चीज को कैसे राइट डाउन करूं यार, इतना मतलब क्यों इरिटेट मतलब क्यों कर रहे हो यार, इतना इतना तुम यार इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, तुमको कोई एक पेन मिल गया सीधा सा लिख लो यार, क्या इतना तुमको वो करना है, ठीक है। इस बात को समझ में आया, इस चीज का आपने राइट डाउन किया, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, नहीं इसी में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा से 90 के बीच में बनेगा, इस बात को आप मानते हैं, इस बात को आप मानते हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो किसके बिटवीन बनेगा, वो बनेगा 90 माइनस थीटा। अपन इसको लिख सकते हैं, अरे भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, 90 से ज्यादा एंगल तो बनेगा नहीं भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो अपन इसको 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो अपन इसको 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, और 180 से कम यानी कि 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। थर्ड जो क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो 180 से ज्यादा और 270 से कम, ठीक है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें 270 से ज्यादा और 360 से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आपको एंगल मिलेगा वो 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। चमकी बात, चमकी थोड़ी सी दिमाग के अंदर, कोई ब्रेन का वॉश हुआ, थोड़ा सा हुआ, तो नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, समझिएगा बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो सारे पॉजिटिव होते हैं, बात समझ में आई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है भाई थीटा से कम तो कैसे होगा यार, तुम सोच सकते हो इस बात को कि थीटा से ज्यादा होगा 90 से कम होगा, इस बात को तुम सोच सकते हो, सोचने के थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं, तो भाई 90 से कम ही होगा, तो अपन इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो क्वाड्रेंट होगा इसके अंदर 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा, तो अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो क्वाड्रेंट होगा उसमें 180 से ज्यादा 270 से कम होगा, एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें 270 से ज्यादा और 360 से कम होगा, ठीक है। इसको अपन इन फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अभी बात आपके चमकी नहीं होगी, बट अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो बात आपके चमकेगी, ठीक है। आपको फीलिंग नहीं आएगी, अभी आपको जो जो फीलिंग नहीं आई है, बट आपको अब फीलिंग आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इनके फॉर्मूले निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के भाई हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इतने भरपूर क्वेश्चंस हैं, इतने भरपूर फॉर्मूले हैं कि आप बोलोगे भाई कंसेप्ट चमक गया, कंसेप्ट चमक गया, फील आ गई, बस अब कुछ नहीं करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मेरे पास जो है जो कि एक रामबाण इलाज है, ठीक है, रामबाण इलाज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक फंक्शंस चेंज का रूल है, एक फंक्शन चेंज का रूल है, फंक्शन चेंज का एक रूल है। अगर आपको 90 या फिर 270 दिखे, या फिर आपको 180 या 360 दिखे, तो फंक्शन, इसमें फंक्शन चेंज हो जाएंगे, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होंगे, इसमें साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे कॉस, और कॉस का उल्टा कर देंगे साइन, ठीक है, और टेन का उल्टा कर देंगे कॉट, बट इसके अंदर तुम्हारे फंक्शन चेंज रहेंगे, साइन का साइन, कॉस का कॉस, और टेन का टेन, ठीक है। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, बट अब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस बात की जो क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगी, बट आपको इतना याद रखना है
कि ये 4 क्वाड्रेंट है, इसमें कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, किसमें क्या होता है, ठीक है, और कौन सा एंगल कितने के बिटवीन में हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको 90 या 270 दिखे तो आप फंक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है, फंक्शन को चेंज कर देंगे। और 180 या 360 दिखे तो फंक्शन को चेंज नहीं करना है, फंक्शन सेम रहेंगे, ठीक है। अब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है, अब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अब अपन बात करने वाले हैं। ये आपने राइट डाउन कर लिया, अगर ये आपने राइट डाउन कर लिया तो आप लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड राइट डाउन नहीं किया तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ इसके अंदर आपको राइटिंग का इशू आएगा, बट इसके अंदर क्या है कि राइटिंग जो है ना, राइटिंग का अपन थोड़ा थोड़ा एक कंसिस्टेंसी बनाते हैं कि आपको समझ में आए, अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आए कि आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अपन बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अपन बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मालूम है आपको, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होते हैं वो 90 से कम होता है, तो अपन लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा एंड सिकेंट 90 माइनस थीटा। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। अब आपको दिख गया कि भाई इसमें क्या करना है, तो ये फॉर्मूले हैं। अब आपको 90 दिख गया तो मैंने आपको क्या बोला था, 90 या 270 दिख जाए तो अपन फंक्शन को चेंज कर देंगे, साइन का कॉस कर देंगे, कॉस का साइन कर देंगे। और इसमें सारे पॉजिटिव है तो प्लस माइनस का कोई चक्कर है नहीं, तो सिर्फ उल्टा करना है, ठीक है। तो साइन का उल्टा कर देंगे कोसेकेंट थीटा, कोस का उल्टा कर देंगे साइन थीटा, टेन का उल्टा कर देंगे कॉट थीटा, कोट का उल्टा कर देंगे टेन थीटा, ठीक है। कोसिकेंट का उल्टा कर देंगे सिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा का उल्टा कर देंगे कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इस बात को समझा, अब थोड़ी सी चमक आ रही होगी आपको। अब बात को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब चमक आई, चमक आई भाई, चमक आई, बोलो यार, बोलो चमक आई यार। आप ऐसे करोगे तो फिर मेरा मतलब मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा यार। आप लोग को बोलना पड़ेगा सर बात चमक चमक गई, बात चमक गई, है ना, बात चमक गई, ठीक है। तो एक मैं आपको बात बताता हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मैं देखो इस एंगल से मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये सही है या नहीं है, इस चीज का मैं आपको प्रूफ दूंगा अभी, इस चीज का मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है, इस चीज का मैं आपको प्रूफ दूंगा अभी, ठीक है। तो एक होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम जो है ना वो 90 डिग्री होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ थीटा वन प्लस थीटा टू जो है, जो कि तुम्हारा 90 होगा, और थीटा वन प्लस थीटा टू ये तुम्हारा 180 होगा। बात चमकी। अरे यार कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम दो चीजों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, और सप्लीमेंट्री एंगल दो चीजों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है यार, बच्चे को याद हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होता है यार। अब तुम ऐसे मत बोलते ना सर सप्लीमेंट्री तो सर हम एग्जाम चलती है तब हम लेते हैं, सर सप्लीमेंट्री देना वो वाली सप्लीमेंट्री नहीं है भाई, वो वाली सप्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। ये बात चमकी आपको। अब इससे हम प्रूफ करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जैसा कि आप सभी को मालूम है साइन 30 और कॉस 60 आपका जो है इक्वल होता है ना, क्या होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 और कॉस 60 ये आपका 1/2 होता है, ये आपको मालूम है। अब प्रूफ करते हैं कैसे, इस फॉर्मूला से। प्रूफ देख लो भाई, प्रूफ देख लो।
बाद में ये मत बोलना कि ये कंसेप्ट हमको सर चमका नहीं है, इस कंसेप्ट का रिकैप कर दो, रिकैप कर दो, रिकैप कर दो। बार बार ऐसे बापूजी की तरह लगे मत रहना, बे जेठिया नाने जा, ऐसे मत करना यार। आप लोग इस चीज का प्रूफ देख लो, आप पहले ही देख लो आप इस चीज का प्रूफ, कि बाद में आप लोगों को ये डाउट नहीं रहे कि सर ये चीज अपने को क्लियरिटी नहीं आई, इस चीज की क्लियरिटी नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई। पहले ही अगर आप इस चीज को क्लियर कर लोगे तो दोबारा आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। भाई अभी तक आधा घंटे का सेशन हो चुका है, मैंने क्या चीज बताई है भाई? एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, एएसटीसी रूल होगा, 4 क्वाड्रेंट होंगे, ठीक है। और वापस थीटा से घूम के 360 पे आएगा। 4 क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं वो हमने बात कर ली, ठीक है। कौन सा एंगल कितने के बीच में होगा, वैसे 2 मिनट की बातें मैंने आपको 30 मिनट में समझाई है। फिर भी कई बच्चों के अभी भी डाउट आ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। भाई तुम क्या करोगे यार, तुमको जब यही समझ में नहीं आया, फिर तुम क्या करोगे? तो अब देख लो भाई, साइन 30 और कोस 60 का प्रूफ देख लो। साइन 30 और कोस 60 1/√2 होते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, जो इनके जो वैल्यू होती है, ठीक है। प्रूफ देख लो। तो अब ये है तुम्हारा साइन 30। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 90 - 30, 90 - 60, है ना। साइन 30 है, तो साइन 30 को मैं 90 - 60 लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ ना यार, लिखने में भाई तुमको सोचने में क्या जा रहा है यार, मैंने तुमको 4 बार समझा, सोचने में क्या जा रहा है भाई? 30 है भाई, तुमको 30 लाना है यार, सही, तुमको 30 लाना है तो 90 - 60 लिख सकते हैं। 90 - 60 30 तो होता है भाई, 90 में से 60 गए तो 30 तो बचेंगे, 90 - 60 हो सकता है ना, हो सकता है। अब देख लो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का साइन ही रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और साइन तुम्हारा 60, ठीक है। अब देखो भाई 90 है, यहाँ पे 90 है, तो हमने क्या देखा था, फंक्शन को चेंज करना है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा तुम्हारा कॉस, कॉस। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। देख लिया तुमने प्रूफ देख लिया तुमने, तो आग लगा दो, आग। अरे यार वो पेट्रोल वेट्रोल लेके तुम मत कर देना यार, तुम ऐसा कुछ कि कहीं मैं हाईलाइट हो जाऊं यार, कि सर ने बोला था आग लगानी है, सर हमने आग लगा दी। देख लो सर, प्रूफ देख लो, आपने प्रूफ किया, हमने भी प्रूफ कर दिया सर, हैंस प्रूफ। बस सिंपल सा फंडा है, कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना आपको यार, ठीक है। एक तो कॉमन सेंस की बात है। तो इस फॉर्मूला से हमने प्रूफ कर दिया कि साइन 30 और cos 60 इक्वल होते हैं, तो साइन 30 को अपन 90 - 60 भी लिख सकते हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं। और मैं आपको टेलीग्राम भी हम धीरे धीरे ज्वाइन करने वाले हैं, तो टेलीग्राम का मैं स्कैनर यहाँ पे लगा दूंगा। टेलीग्राम के स्कैनर को आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपके बैंक से जो कि पैसे कट चुके होंगे और मेरे पास आ चुके होंगे, ठीक है। नहीं भाई, कोई पैसे वैसे नहीं कटेंगे यार, तुम मत कर देना। सिंपली टेलीग्राम का स्कैनर होगा, तो आप उस स्कैन को, अगर आप स्कैन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीधा टेलीग्राम के ऊपर। फिर टेलीग्राम के ऊपर आप देख सकते हैं रोज का कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम यही करते ही हैं भाई। वहाँ पे तुम्हें डीपीपी कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो है और आपकी जो मतलब एक कैपेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो, आपका लिखने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो, माइंड इंक्रीज हो, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स में अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कुछ पावर होती है, क्यूब स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक वैल्यूज फार्मूला, कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उनको आप याद कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो कैसे हो रहा है। तो आपको फिर जैसे ही पता चलेगा कि हाँ भाई 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है, तो आपको मतलब ऐसा जो है जो कि याद रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा कि हमने पढ़ा है, कि सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल होंगे वो 90 से ज्यादा, 90 प्लस थीटा, 180 से कम, 180 माइनस थीटा होगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है।
अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एएसटीसी रूल का देखो कि भाई एस यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंड, थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इनके फॉर्मूले भी अपन निकालने वाले हैं अभी। मैं 3 ही लिखूंगा, बाकी आप कर लेना, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है। ठीक है, अब देखो 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, जिसमें 90 से ज़्यादा 180 से कम होगा। अब इसके अंदर जो तो तुम्हारा साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन के आगे पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी सबके नेगेटिव लगा देंगे। बात समझ में आई? मैंने आपको पहले बताया था कि 90 और 270 दिखे तो फंक्शंस को चेंज कर देने का, और 180 और 360 दिखे तो फंक्शन को सेम रहने देना। और आपको देख लेना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से प्लस माइनस को एडजस्ट कर देना, ठीक है। अब 90 है तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन कोस का उल्टा साइन थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। सिंपल फॉर्मूले है, प्लस माइनस का खेल है। इसके अंदर 180 है तो फंक्शन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट समझ गया। अब आपको धीरे धीरे चमक आ रही होगी कि जैसे जैसे हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया था कि सर हमको एसटीसी नहीं मालूम है, तो वहां से लेकर के हम सेकंड क्वाड्रेंट तक के फॉर्मूले निकाल चुके हैं, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट में देख लेना है कौन सा एंगल कितने ज्यादा कितने से कम है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको देख लेना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। बस प्लस माइनस का खेल है। 90 दिखे तो फंक्शन को चेंज कर दो, 180 दिखे तो फंक्शन सेम रहेगा, और बाकी प्लस माइनस का खेल है क्वाड्रेंट के थ्रू। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम मूव कर गए हैं सिर्फ एक डंडा खींच के। एक डंडा खींच के बड़ी 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 असमंजस का दिन है, बड़ा असमंजस है कि यार इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा यार, क्या करें यार, एक ब्रेक ले लो यार, मैं भी पानी पी लूं। पी लिया भाई, पानी वानी पी लिया, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के हम क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को हम एंड करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा एंगल 180 से ज्यादा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा कौन पॉजिटिव होता है, टेन, और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा और टेन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा और टेन 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। यार उल्टा कर दिया यार, सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब 180 है तो फंक्शन चेंज रहेगा, साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बट अब 270 आ गया, 90 की बात कर ली हमने, 180 की बात कर ली हमने, 270 की बात करते हैं। अब 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसिकेंड थीटा हो जाएगा, कोस का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, मूव करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में और इसके बाद में हम दो क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा cos थीटा पॉजिटिव होता है और cos का उल्टा sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड एंगल जो होगा वो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होगा,
ठीक है। तो जैसे कि साइन मैं आपको बताऊं 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, और साइन 360 माइनस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा। तो कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। ठीक है। अब 270 है तो वैल्यू चेंज कर देंगे, साइन का उल्टा हो जाएगा कोस, कोस थीटा, कोस का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा, एंड 360 वैल्यू सेम रहेगी, साइन का साइन थीटा, कोस का कोस थीटा। तो हमने एएसटीसी रूल पढ़ लिए, एएसटीसी रूल के चारों क्वाड्रेंट पढ़ लिए। आपको 90, 270, 180 और 360 याद रखना है। जहां दिखे वैल्यू चेंज कर दो, और चार क्वाड्रेंट में एंगल कितने से ज्यादा होगा, कितने से कम होगा, और कौन पॉजिटिव होता है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। एएसटीसी रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज आपके कदमों में है भाई, आपके कदमों में बोल रहा हूँ, आपके कदमों में है। ठीक है। दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मैं आपको देता हूँ साइन, साइन साइन दे दिया मैं आपको 210, और टेन दे दिया मैं आपको, टेन दे दिया मैं आपको 130। ठीक है। इनके निकाल लो, और इनके निकालने के बाद में आज की आपकी क्लास का एंड, आज की आपकी क्लास समाप्ति की ओर है। हमने एएसटीसी रूल की बात की है, चारों क्वाड्रेंट हमने पढ़े हैं, और आज की जो क्लास है वो आपकी एंडिंग पे है। ठीक है। अब क्लास के एंड में भाई बच्चे बोलते हैं सर कुछ शायरी सुना दो या कुछ गाने सुना दो। तो अच्छी बात है कि हमको भाई पढ़ाई के साथ साथ जो है, जो कि कुछ करिकुलर एक्टिविटी भी करनी चाहिए, जिससे अपना माइंड डाइवर्ट रहे। इस बात से मैं भी एग्री हूँ, आप भी एग्री हैं, आप मानते हैं। बट अपनों को जो है पढ़ाई के अंदर पूरी ही ढिलाई नहीं दे देनी है कि भाई यहाँ पे सर शायरी ही सुना दो, सर आज क्लास लेके क्या करें, सर शायरी ही सुन लेते हैं, क्या करें क्लास लेके। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है भाई, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, मैं देखो मैं कोई टीचर थोड़ी ना हूँ कि यार देखो मैं इस तरीके से जो है बोल रहा हूँ। देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। जो मैंने अर्न किया है, जो मैंने सीखा है, ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई स्पेशल भगवान से ट्रेनिंग लेके तो आया नहीं हूँ। ये चीज़ें मैंने भी पढ़ी हैं। ठीक है, मैंने भी पढ़ी है ये चीज़ें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आप जब इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हाँ भाई फिजिक्स में आपने पढ़ लिया अच्छा खासा, ठीक है, आप भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपने को टीचर ही बनना है भाई, अपने से बड़े टीचर हैं, उनका पद, उनका कार्यभार उन्हीं को संभालने दो। ठीक है। अपन को इतना नहीं करना चाहिए, इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए कि उन लोगों ने भी इतनी मेहनत की है और अभी अपन इस मुकाम पे नहीं है। बट हाँ, इस चीज का मतलब ये है कि कहीं अब इस चीज को ऐसे सोचेंगे कि यार ये टीचर के पेट पे क्यों लात मार रहा है। लात नहीं मार रहा भाई, जो चीज, जो कंसेप्ट मैंने गेन किया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और आप गेन करके आप उसको और समझा सकते हैं। तो इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, इस चीज को मैं गेन कर रहा हूँ तो गेन कर रहा हूँ, तो मेरी जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज नहीं हो रही, वो इंक्रीज हो रही है, और मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोबारा, तो वो और इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इससे ज्ञान बढ़ेगा ना कि घटेगा। ठीक है। इससे जो है, जो कि आपकी माइंड की जो कैपेसिटी है, जो सीटिंग पावर है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, आप समझते हो, समझाते हो, तो आपका इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज होता है। ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। तो इसकी मैं बात करता हूँ। तो देखो भाई साइन 210, 210 है तो 180 से ज़्यादा होगा, 270 से कम होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा टेन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है। ठीक है। बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो अपन इसको बोल सकते हैं नेगेटिव साइन थीटा। और तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 60 लिख सकते हैं, 270 माइनस 60। ठीक है। तो 270 थी क्या, तो साइन का उल्टा कर देंगे कोसिगन थीटा। ठीक है। और cos 60 की वैल्यू जो है, जो कि तुम्हारी होती है 1/2 निगेटिव। ठीक है। टेन 130 यानी कि 90 से ज़्यादा, 180 से कम, है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं, और ये तुम्हारा इसमें नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। तो अपन इसको, ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 50
ठीक है, 180 माइनस 50, अब 50 की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन करेक्शन कर देते हैं, ठीक है, इसको आप कर दो 135, ठीक है, 90 से ज़्यादा 180 से कम, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, तो 90 दिख गया तो वैल्यू चेंज कर देंगे, टेन का उल्टा कर देंगे माइनस कॉट थीटा और कॉट 45 साइन, ठीक है, कॉट 45 की तुम वैल्यू देख लेना, ठीक है, कॉट 45 की तुम वैल्यू देख लेना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए वैल्यू देख लेना, वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज का अपना यही एजेंडा था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज की जो क्लास है वो एंडिंग के तौर पे है। जाते जाते मैं आपको दो शब्द बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि देखो अगर कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, अगर अपन उसको एक दिन खाना दे देंगे, एक दिन खाना दे देंगे, वो खाना खा लेगा तो उसका एक दिन या एक रात अच्छी चली जाएगी, ठीक है। अगर उसको अपन कुछ पैसे दे देंगे, 2-4 दिन उसके अच्छे चले जाएंगे, ठीक है, राशन पानी ले आएगा। लेकिन अगर अपन इस चीज को सीखे, इस विद्या को, इस स्टडी को, इस ज्ञान को सीख करके अगर अपन दूसरों को दे देंगे, दूसरे सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो वो फिर सारी जिंदगी कमा सकते हैं भाई। पढ़ाई तुम कितनी भी करो ना भाई, कौन मना कर रहा है, तुम कितनी भी करके तुम बहुत सारा गेन कर सकते हो, ठीक है। तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे अपन उम्र भर कमा के खा सकते हैं, है ना। अगर अपन खाना दे देंगे किसी को तो उसका एक दिन अच्छा जाएगा, पैसे दे देंगे तो अपना एक दिन अच्छा जाएगा। तो घर वाले भी ऐसे हैं भाई, घर वाले अपने को कब तक खाना देंगे, कब तक पैसे दे देंगे, कब तक पैसे देंगे, एक दिन सब कुछ अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और जिंदा रहे, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।